जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और तभी से हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित है। यानी कि मंगलवार के दिन लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम मंगलवार के दिन लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, मतलब हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना सब कुछ होता है मंगलवार के दिन। यानी कि मंगलवार जो है वो हनुमान जी को समर्पित है। आज मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत के बारे में बताऊंगी कि मंगलवार का व्रत हमें कब करना चाहिए, मंगलवार का व्रत हमें कितनी संख्या में करना चाहिए, मंगलवार का व्रत कौन कर सकता है, मंगलवार के व्रत में हमें क्या सामग्री लेनी है, भोग में हमें क्या लेना है, और मंगलवार का व्रत अगर हम करते हैं तो हमें भोग में क्या रखना है, भोग लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी हमें क्या लेना है, ठीक है, व्रत में। और इस व्रत को कौन कर सकता है, पुरुष, महिलाएं, लड़कियां, लड़के, कौन कर सकता है इस व्रत को, इसके बारे में भी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगी। और इस व्रत का उद्यापन हमें कब करना चाहिए, व्रत में नियम क्या है, व्रत का विशेषता, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा के भक्ति भाव में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, बजरंग बली, जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो पहला जानते हैं कि मंगलवार का हमें व्रत करना कब चाहिए। ठीक है, तो ये मंगलवार का व्रत हम किसी भी महीना से उठा सकते हैं, यानी किसी भी महीना से इसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष महीनों के बारे में बताया गया है कि जैसे माघ का महीना बहुत उत्तम होता है, बैसाख का महीना बहुत अच्छा होता है, आप वहाँ उस महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर माघ शीर्ष यानी कि अगहन का महीना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इन माह में से किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्ल पक्ष की, ठीक है, जैसे मतलब 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, एक महीना में 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। तो आपको पहले शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आपको ये व्रत उठाना है, स्टार्ट करना है। तो आप कैलेंडर में देख लीजिए कि शुक्ल पक्ष में पहला, शुक्ल पक्ष जब से शुरू हुआ है तब से पहला मंगलवार कौन सा पड़ा है, ठीक है, तभी से आपको ये व्रत स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद जानते हैं कि ये व्रत हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए। तो इस व्रत को आप 21 या 45 संख्या में कर सकते हैं। तो 21 व्रत कंप्लीट करने के बाद आप 22वें व्रत में व्रत रख कर और फिर आप उस दिन उद्यापन कर दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस व्रत को कर कौन सकता है। तो क्या महिलाएं भी हम मंगलवार का व्रत रख सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं। बहुत जगह पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं, मंगलवार का व्रत नहीं कर सकती है, महावीर जी की पूजा नहीं कर सकती। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी भी शास्त्र में कि महिलाएं हनुमान जी का व्रत नहीं कर सकती, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको स्पर्श नहीं करना होता है मंदिर में। ठीक है, मंदिर में आप क्या, मर्द को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ति होती है उसमें प्राण आ चुके होते हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती है। और उन मूर्तियों को किसी को नहीं छूना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो, इसलिए कि हम अशुद्ध रहते हैं। ठीक है, महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ही की दोनों अशुद्ध रहते हैं। और जो सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें बताई गई है, अगर आप सनातन धर्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसको इस धर्म में कितना पावर है। मैं यहाँ पे किसी और धर्म के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं सब धर्म को मानती हूँ, सब अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जो सनातन धर्म में जो पावर है, उस पावर को आप तब समझेंगे जब आप सनातन धर्म को समझेंगे। ठीक है, इसमें इतना कुछ मतलब नियम है, नियम अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सनातन धर्म का जो नियम होता है वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा कि आप दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने सनातन धर्म को जाना, पहचाना और उस चीज़ को फॉलो किया, उस नियम को फॉलो किया, तो आप समझ सकते कि उनको साक्षात राम के, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो देखिए, मंदिर की मूर्ति को किसी को नहीं छूना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम लोग अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध जैसे कि हम लोग शौच जा रहे हैं या फिर हम लोग कुछ किसी चीज़ को छू रहे हैं, या जो कपड़े हम लोगों ने पहने हुए हैं, इस कपड़े को पहनकर हम लोगों ने या तो नॉनवेज खाया होगा या फिर कभी ड्रिंक किया होगा या फिर लहसुन प्याज खाया होगा, तो ये कपड़े अशुद्ध हो गए। ठीक है, हनुमान चालीसा
चालीसा में क्या बताया जाता है कि आपको साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन के बैठना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, नियम आपको विशेष फॉलो करने हैं। तो आज कलयुग में जागृत देव हैं हनुमान जी, और अगर आप इनका नियम मान कर इनकी पूजा करते, इनका व्रत करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त जरूर होता है, क्योंकि वो जागृत अवस्था में है और आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि व्रत में हमें लेना क्या है। ठीक है, व्रत में हम क्या खा सकते हैं और क्या भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो प्रिय प्रसाद है हनुमान जी को वो है गुड़ और चने का प्रसाद। तो अगर आप गुड़ और चने का प्रसाद मतलब लगाते हैं भोग तो अति प्रसन्न होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हम व्रत मतलब स्टार्ट करते हैं, संकल्प लेते हैं व्रत का, कभी भी किसी भी व्रत का हमें संकल्प से ही शुरू करना चाहिए। तो जब हम संकल्प लेते हैं, बोलते हैं, तो उस समय हमें मतलब हम दो तरह से ये व्रत शुरू करते हैं। पहला तो या तो हम फलाहार करते हैं या फिर हमें एक टाइम कुछ खाना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग फलाहार भी करते हैं, जैसे मतलब एक टाइम अन्न नहीं लेते, और बहुत सारे लोग एक टाइम अन्न लेते हैं। तो आपको आप जैसे भी कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम फल लेना है, और आप दिन भर तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे शरबत ले लीजिए या फिर आप चाय लीजिए, दूध लीजिए, कुछ भी ऐसा आप ले सकते हैं लिक्विड। उसके बाद आपको जो फल आपने फलाहार लिया तो हनुमान जी की आरती कर लीजिए शाम को, और फिर उसके बाद आप वो फल ले सकते हैं। ठीक है, भोग वोग लगाने के बाद। दूसरा होता है कि आप अन्न के साथ ये व्रत स्टार्ट कर रहे हैं, तो अन्न में आपको क्या करना होता है, एक टाइम रोटी खानी होती है। रोटी खा लीजिए या फिर आप चूरमे का लड्डू बना लीजिए, कुछ भी आपको अन्न खाना है शाम को। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपको लाल रंग का कोई भी अन्न खाना है, अगर नहीं मिलता तो आप गुड़ का जरूर सेवन करें। ठीक है, वो लाल कलर का होता है, तो कुछ भी आपको लाल अगर मिल जाता है तो आप उसका सेवन करें, और इस तरह से आप ये व्रत कर सकते हैं। भोग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूरमे का अगर आप फलाहार करते हैं तो फलाहार में भी आप गुड़ चने का प्रसाद लगा दीजिए। आप हनुमान जी को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू के भोग लगाइए, आप चूरमा के लड्डू का भोग लगाइए, या फिर बूंदी के लड्डू बूंदी, या फिर केले का भोग लगाइए, सेब का, मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें पूजा कब करनी है। तो जब भी हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो मंगलवार के व्रत में हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान वगैरह करके, स्वच्छ होके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, और हाँ, आपको उस दिन पूरा अपना जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार कर लेंगी और रेड कलर की ही कपड़े पहनेंगी, रेड कलर का जो भी श्रृंगार है वो कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो पुरुष हैं उनको भी लाल कपड़े ही धारण करना चाहिए, लाल आसन लेना चाहिए, और जो चौकी लगा के हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की संकल्प लेके उनका पाठ शुरू करने का जो संकल्प लेते हैं, उनका व्रत करने का संकल्प लेते हैं, तो उस समय हमें लाल कपड़ा बिछा के चौकी पे और फिर उनको आसन देना चाहिए। लाल वस्त्र ही उनके लिए भी अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है हनुमान जी के लिए, और आपका पोस्टर मतलब हनुमान जी के जो फोटो है, मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो आप कलावा का भी वस्त्र उन्हें अर्पित कर सकते हैं और उनका विधिवत पूजा कर सकते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको विधिवत पूजा बताऊंगी कि कैसे आपको मंगलवार का विधिवत पूजा करना होता है। पूजा हमें मॉर्निंग में करनी और कथा पढ़नी है। जी हाँ, मंगलवार व्रत कथा आप बुक मार्केट से ले आइए, मिल जाएगा। आप उस कथा को पढ़ेंगी, और हो सकता है तो अगर कोई दूसरा पढ़ता है तो आप सुन लीजिए, अदरवाइज़ आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, आपको वो कथा पढ़नी है, आरती करनी है। आप जब दिया प्रज्वलित करेंगी तो उस समय आपको तिल के या फिर चमेली के तेल का ही दिया प्रज्वलित करना है हनुमान जी के सामने। पहले दिन अगर आप संकल्प लेके व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अगर आप पुरुष भक्त हैं तो आपको फर्स्ट डे जाके हनुमान जी के मंदिर में चोला अर्पित करना चाहिए। आपको सुबह सुबह नहा धोकर एकदम साफ सुथरे वस्त्र धारण करके, और बिना कहीं मतलब बिना कहीं गए, बिना कुछ अशुद्धि किए, बिना कुछ स्पर्श किए, आपको मंदिर जाके पहले हनुमान जी को शुद्ध रूप से उनको चोला चढ़ाना चाहिए। उस दिन से शुरुआत करें तो चोला चढ़ा के आप मंगलवार व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, महिलाएं हैं तो वो घर में पूजा करिए, मंदिर में जाके कीजिए, उनको भी चोला चढ़ाना है हनुमान जी को। कोई ऐसी मन्नत है तो आप खुद ना चढ़ा के अपने घर में कोई भी पुरुष हो उससे आप ये कार्य करवा सकती हैं। उसके बाद हमें जब ये आरती हो जाएगा या फिर आरती से पहले भी आप हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए, और आप चाहें तो सुंदरकांड का भी, अगर आपके पास समय है, अगर आप सुंदरकांड
सुंदरकांड पढ़ते हैं हमेशा से, अगर आपको हैबिट है पढ़ने का सुंदरकांड, तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सुंदरकांड भी डेली पढ़ सकते हैं, मतलब हर मंगलवार को, ठीक है। तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, हनुमानाष्टक का पाठ कर सकती हैं, बस आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। आप उसके बाद आरती कर लीजिए। तो इस तरह से आपको मंगलवार का व्रत आप करेंगी तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि बिना संकल्प के आपका कोई भी व्रत, कोई भी पूजा अनुष्ठान शुरू नहीं होता है। तो आपको शुरू में संकल्प लेना है, संकल्प बोलना है कि आप इतने दिन का व्रत आप ले रही हैं और इतने दिन आप ये व्रत करेंगी। तो अगर आप महिला भक्त हैं और अगर आपको पीरियड का प्रॉब्लम है, जैसे कि मतलब मान लीजिए पहला आपका व्रत हो गया अच्छे से संपन्न और सेकंड व्रत में यानी कि दूसरे मंगलवार में अगर आपको पीरियड हो गया, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको वहीं छोड़ देना है। ये नहीं कि आप व्रत कर लीजिए पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप व्रत कर भी लेते हैं, पूजा पाठ तो करना नहीं होता है पीरियड में, लेकिन अगर आप व्रत कर लेते हैं तो वो व्रत काउंट नहीं होगा, उसका फल निसफल हो जाता है। तो पीरियड में जब आपका छूट जाता है मंगलवार का व्रत, तो उसको छोड़ के आप फिर अगला मंगलवार से उसको काउंट कर लीजिए। और 21 मंगलवार का अगर आपने व्रत का अनुष्ठान किया तो 21 मंगलवार आप काउंट करके 22वें मंगलवार को आपको उद्यापन करना है, ठीक है। जब आप मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं तो आपको सोमवार से मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर देना होता है। सोमवार से ही आपको नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है नियम का फॉलो करना। आपको भूल कर भी मंगलवार को ना बाल काटिए और ना ही नाखून काटिए, ये भी वर्जित है। आप अगर व्रत में रहते हैं तो व्रत में आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ऐसे भी नहीं किया जाता ये कार्य, जैसे बाल काटना, नाखून काटना, ये काम आप वैसे भी मत कीजिए जब आपका व्रत नहीं भी है। अगर आप व्रत में हैं तो बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप मंगलवार का व्रत कर सकती हैं। कुछ लोगों के कमेंट थे कि दी हमें मंगलवार के व्रत के बारे में बताइए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।